जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछी गई है 25 अगस्त, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 यानी जो शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछी गई थी उसका सॉल्यूशन बतलाया है विद डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखें, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप कमेंट सेक्शन से ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे 3/4 यानी n का वैल्यू निकालना है। ये कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है, इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा? कंपेयर करके निकलेगा। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये तो 3/4 सही है, यानी -6। ये जो -8 है इसको चेंज करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये बदल जाएगा कितना, +8 में, और दोनों बेस सेम है तो इक्वल ऐड हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्या ऑप्शन में कहीं 2 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 4 3 यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं होगा, कोई है ही नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, किस तरह से बनाए पता चल गया। -6 + 8 यानी 2 कंपेयर कर दिए। ओके, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका बनाना है। कैसे होगा? ये 1/4, ये सरलीकृत रूप में इसका वैल्यू n के, ये क्या लिखाएगा 1/4 और ये 1/8, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 पे पावर -2। ओके, डिवाइड से मल्टीप्लाई हुआ है इसीलिए। अगला स्टेप में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अगला स्टेप में इसका एलसीएम बोलोगे 8 हो जाएगा, तो ये 2 + 1 कितना 3, और ये जो है -2 ये रिवर्स कर दोगे तो क्या ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी 3/8 × 4/9, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 3 3, यानी कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 ऑप्शन में दिख रहा है तो ये ऑप्शन को आप क्या करोगे, टिक लगाओगे और आगे बढ़ोगे। इस तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सेकेंड अटैम्प्ट में बनाओगे तो भी, या फर्स्ट में बनाओगे तो भी बन जाएगा। कैसे बना देता हूँ, जैसे ए बी का रेशियो आप अगर देखो, ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो, सी डी का, जैसे ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे यूट्यूबर टीचर लोग ऐसे करके बतलाते हैं। अगर आप इसको और ध्यान से देखोगे ना तो जैसे 3 3 कैंसिल हो रहा है, यानी बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5, 3:5, जिसमें भी बी सी का रेशियो 3:5 होगा, इसमें तो है नहीं। इसमें देखो तो कितना, यानी 4:3। ए बी का रेशियो कितना आ रहा आना चाहिए 4:3, किसमें 4:3 है? इसमें नहीं है, इसमें चांस है, इसमें 4:3, 4 तो है 3 नहीं है, या तो ये होगा नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये कंडीशन को आप चेक करके देख लो। जैसे ए बी का रेशियो कितना मिल गया है 4:3, बी सी का कितना मिल गया है 3:5, और ये बोलोगे अच्छा इसका कितना होगा, ये 2 और ये 3, यानी 10 9, ये 10 और 9 का, सी 10:9, और ये बन जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8:6:10, ये वाला क्वेश्चन। इतना सॉल्व करके मैं इसलिए दिखला रहा हूँ ताकि आप टिक लगा सको, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ दिख रहा है ए और बी का रेशियो कितना 4:3 यहाँ दिख रहा है 4:3, और B/C का 3:5 मिल गया। C और D का कितना 2:8, तो बिल्कुल मिल गया आपका, सॉरी 10:6, 10:9 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 2 और ये 3, 10:9 यहाँ ही मिलेगा। ओके, बोलोगे सर इसमें कैसे किए? इसमें कुछ नहीं होता है, हालांकि ये सब आपको आता भी होगा। कैसे नहीं आता, सेम कर लेते हैं। जैसे ये है ना, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस रेशियो में। अब इसको सेम बनाने के लिए इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 6 10 10 9। तो इस तरह से रेशियो, ये रेशियो में आप लोग पढ़े ही होंगे। यहाँ हम सॉल्यूशन बतलाते हैं। अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझसे बतलाइए। जैसे सुरेश और शशि एक काम को प्राय 11 दिन और 17 दिन में करता है। जैसे ये होगा सुरेश
और ये होगा शशि। सुरेश कितना दिन टाइम लगाते हैं? ये 11 दिन टाइम लगाते हैं। सुरेश कितना दिन टाइम लगाते हैं? 11 दिन, और ये 17 दिन टाइम है, तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। कैसे? ये 17 का हो जाएगा, ये 11 का हो जाएगा। अगर वर्क क्या होता है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 17 को 11 से आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो यही तो टोटल वर्क हो गया। यही तो टोटल वर्क हो गया। नहीं समझ में आया? ये क्या टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। जो पैसा होता है वो हमेशा क्षमता के अनुसार बढ़ता है। जैसे सुरेश को मिलेगा 17 का मल्टीपल में और शशि को मिलेगा 11 के मल्टीपल में। तो 17 और 11 का मल्टीपल देखोगे तो ये तो है नहीं, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये 17 का है और ये 11 का है, तो इसका चांस है होने का। तो ये भी नहीं है, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, इसका चांस है होने का। क्या इसको ऐड के 5600 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 17 11 का रेशियो में भी है, बिल्कुल है। तो मतलब इसका यही आंसर हो जाएगा। बोलोगे नहीं, मुझे बतलाइए। टोटल एफिशिएंसी कितना है? 28। एक को मिलेगा 17 के रेशियो में कितना? 200। 200 को एक बार 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो सुरेश का आ जाएगा, और 200 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो शशि का आ जाएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक दो और क्वेश्चन जो इजी है वो मैं बतला। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार RS अग्रवाल जो बुक आता है क्लास 9th के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन है। NCERT में भी ये क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन है। कैसे? जैसे बेस सबका सेम है, x, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। x AB करोगे माइनस BC, पहले का दूसरे का पावर कितना है? BC माइनस AB, तीसरे का पावर कितना है? AC माइनस BC। तो इस तरह से आप ऐड करोगे तो ज़रा बतलाना। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, और ये BC से BC कैंसिल हो जाएगा। कुछ गलत लिख दिया क्या? AC से एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती लिख दिया। यहाँ AB AC होना चाहिए था, AC। तो AC से AC मतलब आपस में सारा कैंसिल हो जाएगा। x पे पावर 0 और x पे पावर 0 कितना होता है? 1, तो 1 में टिक लगा लोगे। हालांकि ये क्वेश्चन देखते ही आपको दिख जाना चाहिए था। ये सब पावर को AB, ये क्या है? साइक्लिक ऑर्डर में A है, B है, C है, B माइनस C माइनस A, ये सब साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। इस तरह से लिखा हुआ है, एक बार नेगेटिव है, दूसरा बार पॉजिटिव है, तो सारा कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस है जिसमें टाइम लगता है बनाने में, और कुछ क्वेश्चंस है जैसे ये वाला क्वेश्चंस है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्यों? किसी भी स्कूल है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों लेते हैं, दोनों ले सकता है। ये हिंदी लेने वाला स्टूडेंट है, ये अंग्रेजी लेने वाला स्टूडेंट है। दोनों विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना है, तो ऐसा कितना विद्यार्थी है जो दोनों लिया होगा? 50.8% क्या लिया है? हिंदी लिया है। सही बात है। 64.2% कितना लिया है? इंग्लिश लिया है। तो ये दोनों कितना लिया होगा? कितना लिया होगा? जितना 100 से प्लस होगा, यानी 100 से प्लस होगा। ये दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये होगा 11। बोलिए। यानी कितना? 15% ज़्यादा है। 15% ज़्यादा क्यों है? जो 15% क्या हुआ? दोनों लिया है। कोई भी स्कूल है तो 100% लेके चलोगे ना। 115 कैसे आ गया? 115 इसीलिए लिया गया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ले लिए हैं, यानी 15% स्टूडेंट दोनों ले लिए हैं। 15% ऑफ कितना? 500, यानी 15 × 5 = 75, 75। नीलू बाइज लेमन एट द रेट ऑफ 22, मतलब खरीदा है CP। नीलू 1 रुपये में 2, यानी 2 लेमन का प्राइस है कितना? 1 रुपये में। 1 रुपये में SP बेचता कैसे है? 5 लेमन बेचता है। नींबू बेचता है कितना? 3 रुपये में। तो बतलाइए लॉस हुआ या SP? जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले उसको बराबर नींबू खरीदवा दीजिए। जितना नींबू खरीदेगा उतना ही ना बेचेगा। तो 10 लेमन का कितना दाम हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 रुपया। तो 10 लेमन कितने का बेचेगा? 6 रुपया।
तो लॉस हुआ या प्रॉफिट? 6। बतलाइए बतलाइए बतलाइए। 10 लेमन और 10 लेमन। प्रॉफिट दिख रहा है ना? प्रॉफिट कितने का है? 155। 1/5 कितने का हो गया? 20%। बोलोगे नहीं समझ। प्रॉफिट कितना? 6 - 5 यानी 1 का, और कितने में? 5 का। तो 1/5 × 100 कितना हो गया? 20%। ओके। ए फादर इज 5 times as old as his son, but after 15 years he will remain only twice as old as his son. What is the age of father? इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो, बट ऑप्शन से बनाने की ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्टली बनाओ, डाटा छोटा छोटा है। ओके। जैसे सन का और ये फादर का, इसका x है तो इसका कितना? 5x। 15 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 15, और ये कितना हो जाएगा? 15x + 15। तो ये जो डाटा है आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा? फादर जो है वो सन का कितना है? 2 गुना ही है। तो ये हो जाएगा 5x + 15, और यहाँ से हो जाएगा 2x + 30। तो यहाँ से आप 15 = कितना? 3x। तो x = कितना? 5। तो बाबूजी का उम्र पूछा है, तो बाबूजी का कितना हो जाएगा? 25 यानी 25 साल। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे, वो भी तेजी में। यहाँ मैं बतला रहा हूँ इसलिए आपको समय लग रहा है सोचने में। 2 पॉसिबल रेशनल नंबर -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे? सबसे पहले नीचे वाले को सेम कर लीजिए। नीचे वाले को सेम कैसे करेंगे? 6 बना लो, यानी -4/6, और ये संख्या कितना हो जाएगा? 3/6। तो ये दोनों के बीच में संख्या क्या? 5 वाला क्या कर रहा है? तो ये नहीं होगा। ये 4/6 तो आगे भाग जाएगा ना। 4/6 यहाँ पे चला जाएगा आपका। 1 मिनट 4/6 कहाँ? 4/6 तो यहाँ पे चला जाएगा, बट ये दोनों के बीच में ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 2/6 यहाँ पे हो जाएगा, और ये -2/6 यहाँ पे हो जाएगा -3 के बाद। ये -4 है, -3 है, -2 है, और यहाँ कितना? 3। ये दोनों के बीच में बोला है, तो ये वाला हो जाएगा 2 वाला, और एक हो जाएगा ये -3 वाला। 6 है तो 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम में कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाओगे आप? एग्जाम में ये वाले ऑप्शन पे टिक लगाओगे। ये कौन बतला दें? पहले ये 11 नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उससे पहले ये क्वेश्चन बतला देते हैं। ये क्वेश्चन, देयर आर 50% इंक्रीज इन एन अमाउंट ऑफ 5 ईयर। एक राशि को 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि आती है। यानी 50% का वृद्धि आने का क्या मतलब हुआ? एक साल का कितना? एक साल का कितना? बतलाइए। एक साल का 10%। बतलाइए, एक साल का 10%। तो 3 साल का है ना, तो यानी पहला साल में कितना? 10 से कितना हो गया होगा? 11। 10% करने का मतलब कितना? 1/10। अगर पहले 10 होगा तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 11। यही ना। दूसरा साल में कितना? 10 से 11। तीसरा साल में भी 10 से 11। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। 1000 हो गया, और ये 121 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1331। तो कितना इंक्रीज हो रहा है इस वैल्यू में? कितना इंक्रीज हो रहा है? तो 331 का। 331 का अगर 1000 रुपया है, 1000 रुपया में कितना? 331 रुपया। तो 12000 रुपया में कितना? 331 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3310, यही ना। और इसको 662, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2793,972। ये कैसे कर रहे हैं पता चल रहा है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बनाने का ये तरीका है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। हाँ, ये क्वेश्चन बनाने लायक है। एक बार देखने के बाद उलझ जाओगे कैसे बनेगा। देखो, इसमें y भी है, z भी है, x भी है, 3 इक्वेशन भी है, इसलिए हम अपने मन से कोई भी वैल्यू कहीं भी पुट नहीं कर सकते हैं।
3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसलिए बनाना ही पड़ेगा। लेकिन फ़ायदे का क्या बात है, इसमें सिर्फ एक्स का ही वैल्यू निकालना है, बाद बाकी का वैल्यू निकालना नहीं है। कैसे होगा, देखो कहीं से भी आप शुरुआत करो, ये दोनों से शुरुआत करो। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8 और दूसरा कितना है 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना है 12। तो क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं दोनों को। माइनस करने से क्या होगा, y से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1/z इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। अगला स्टेप में आप देखोगे, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप में आप देखोगे ये जो 1/z प्लस 1/x कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिखोगे, दोनों को ऐड कर दोगे फिर, तो ये कितना हो जाएगा 1/x कितना 2/x इक्वल टू कितना 6, 2 से 3 कट गया, यानी x इक्वल टू कितना 1/3। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या, कैसे हो रहा है, x इक्वल टू कितना हो गया 1/3, x इक्वल टू 1/3। क्या बोलिए बोलिए, नहीं बोलोगे मुझसे तुझसे नाराज नहीं। ओहो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से चेहरा बनाओगे तो कैसे होगा, ये 1/x हो गया 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 1/3। दोनों तरफ रिवर्स कर दिए, अभी भी परेशानी है, परेशानी नहीं होना चाहिए। ये ऐड किए, यहाँ पे ऐड किए, पहले स्टेप में माइनस किए, क्यों, ये y को y से हटाना था, y को y से हटाना था, कैसे करोगे, माइनस करोगे। ओके, तो फिर माइनस में हो गया, इसको ऐड करोगे, पहले हो जाएगा -4, इसको इससे फिर ऐड करोगे, कितना हो जाएगा ये 6, और 6 फिर करोगे तो कितना 1/x 2 यानी 3, तो x इक्वल टू कितना 1/3। तो पेपर में ऐसे करना होता है, ऐसे मैं जो अभी बतलाया हूँ ऐसे। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो उलझाने के लिए 37%, 62% ये सब लिख दिया गया है। आप बतलाना, 37% होता है ना, 12.5 का 3 गुना होता है, यानी 3/8, और ये 62% जो है 62% है, ये 12.5 का 5 गुना होता है, यानी 5/8। ये चीज़ सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब क्वेश्चन बनाने की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी का 37% छात्राएँ हैं, जितना भी टोटल स्टूडेंट है, टोटल का 37% कितना छात्राएँ हैं। छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62 सफल है, ये कितना है सफल है, सफल यानी पास गर्ल, पास गर्ल कितना है 62%। 62% करने का क्या मतलब 5/8। अगर 8 गर्ल है, टोटल कितना, अगर 8 गर्ल है तो उसमें से पास कितना की है, 3 पास की है, सॉरी 5 पास की है, तो फेल कितना की है, 3 फेल की है। यही 3 का संख्या कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 342 दिया हुआ, यही 3 का संख्या कितना दिया हुआ है 342, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 114। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये कितना गर्ल में है, ये कितना गर्ल में है। ओके, ये फेल है और ये कितना गर्ल का है, गर्ल में फेल कितना किया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये 37% कहने का क्या मतलब, 37% मतलब 3/8। अगर टोटल स्टूडेंट, ये कितना है टोटल स्टूडेंट और ये कितना है गर्ल है, तो बॉयज़ कितना हो गया 5 बॉयज़ और ये कितना हो गया गर्ल। अगर गर्ल का संख्या कितना है 3 है, तो बॉयज़ का कितना हो जाएगा 5, बॉयज़ का कितना हो जाएगा 5। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या, %75 ऑफ द बॉयज़ फेल्ड, 75% बॉयज़ कितना कर गया फेल कर गया है, सॉरी पास कर गया है, तो बचा कितना 25% स्टूडेंट जो कितना फेल किया होगा 25% का है वैल्यू निकालना है, 25% का है। तो आगे कैसे होगा 3 का वैल्यू कितना
143 दिया हुआ है, तो 5 का वैल्यू कितना कैसे निकालोगे यार? ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? जल्दी 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 कैसे होगा? ये हो गया आपका, कितना हो गया? 25%। इतना तक समझ में आया क्या? 1 रेशियो कितना वैल्यू है वो? बॉयज़ कितना 5 है तो गर्ल्स कितना 3, तभी तो होगा। सारे साइंटिफिक गर्ल एग्जामिनेशन में गर्ल्स लिखा हुआ है, पहला लाइन में लिखा हुआ है। सावधानी से ऐसे क्वेश्चन को सावधानी से बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी बना दिए। और बाद बाकी क्वेश्चन जो आप देखे होंगे उसमें टाइम नहीं लगा होगा, इसमें टाइम लगता है तो लगाना चाहिए। क्यों? ऐसे क्वेश्चन में अगर 16 क्वेश्चन है उसमें से कितना 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन जो रहेगा जिसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा। थ्री का वैल्यू कितना? 3 का वैल्यू 342, तो 1 का वैल्यू कितना 114। तो गर्ल्स कितना 3, तो बॉयज़ कितना 5। अब यहाँ पे आप देखोगे तो गर्ल्स 62% ऑफ द गर्ल्स, ये कितना है 62% का वैल्यू है। इसको 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 8/3। तो इसको भी तो 8/3 से मल्टीप्लाई करोगे रेशियो को सिंपल रखने के लिए। तो बॉयज़ का सिंपल वैल्यू हो गया 5 × 8/3 इंटू, और ये 1 का वैल्यू कितना हो गया 114। ये तो टोटल बॉयज़ का, उसमें से 25% फेल करता है। क्यों? 75% तो पास है, तो 25% का ये, तो 4 से 2 कट गया। और ये 3 से आप जाओगे तो 3 से कैसे कट जाएगा? ये 3 से 3 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 380। बच्चा फेल कर गया, गर्ल्स कम फेल किया, बच्चा लड़का सब ज़्यादा फेल्स कर गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया हुआ था, 2% दिया हुआ था, तो 2 रेशियो दिया हुआ था। दोनों को हमने क्या बनाया? सेम बनाया, तब आगे जाके बन गया। ओके, हाँ ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में भी पढ़ने के बाद, एक तेज़ ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 3 घंटे कम समय लगाती है, तेज़ी वाला है ना। यदि ट्रेन तेज़ ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर घंटा कम है तो दोनों ट्रेन की गति क्रमशः 10, दोनों में अंतर है, इसमें भी अंतर, सब में 10-10 का अंतर है। दूसरी बात क्या ध्यान देना है? 600 किलोमीटर है तो इसमें 600 किलोमीटर चलेगा तो पहले के लिए कितना 6 आवर लगेगा? 6 आवर नहीं लगेगा जी, 12 घंटा लगेगा, 12 घंटा। दूसरे के लिए 15, 3 घंटा का अंतर आ रहा है, 3 घंटा का अंतर आ रहा है। इसमें चलोगे तो पहले में कितना 600 को 30 से डिवाइड करेंगे और इसमें फिर 20 को 600 में डिवाइड करेंगे कितना 30, तो इसमें तो 10 घंटा का अंतर आ गया। इसमें 40 यानी 15 और इसमें 20, इसमें 5 घंटा का अंतर आना कितना चाहिए 3 घंटा का, तो यही ऑप्शन सही है ना। हालांकि आप ऑप्शन डायरेक्ट भी बना सकते हो कैलकुलेट करके, लेकिन उसमें टाइम हो जाएगा। कैसे? जैसे 600 स्पीड है, इसको टाइम से फिर डिवाइड करोगे, एक को कितना हेलो, जैसे ये क्वेश्चन है, 2 सर्किल टच ईच अदर इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरिया कितना है 116 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना 6 सेंटीमीटर का। तो आप इसमें ऑप्शन से जाओगे कैसे? इसमें 6, सब में 6 का डिफरेंस है। उसके बाद एरिया तो कर लो, एरिया पहले में एरिया करोगे तो पहले का ही अलग हो जाएगा। देखो
100 यहीं पे 16 का स्क्वायर फिर ज़्यादा हो जाएगा इसमें। इस ऑप्शन में पूरा है 100 प्लस 16 116 पाई। पाई आर स्क्वायर होता है ना, पहला का एरिया 10 लोगे तो 100, दूसरा का 4, यानी 100 प्लस 16 कितना 116। ऑप्शन ये टिक मारो। द हाइट ऑफ ए का हाइट 25% ऑफ बी। 25% कहने का मतलब कितना, ए बी यहाँ लिख लेते हैं, सी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। ए विथ 25% ऑफ बी। 25%, 25% 1 मतलब 4, यानी इसका 4 है तो इसका कितना 1। एंड 40% ऑफ सी वेट। 40% ऑफ सी वेट, 40% कहने का मतलब कितना हो गया 25%। पहला लाइन से, पहला लाइन से ए का कितना 1/4, ये भी सही है। 20%, 20% कहने का मतलब कितना 2/5। अगर सी का 5 है तो इसका कितना 2। इसको 2 बनाने के लिए तो कितना 8:5 का हो गया रेशियो। वाट परसेंट ऑफ सी वेट, सी का वेट कितना 5, बी के कितना 8, इसका परसेंट निकालना है 5/8। 5/8 गलत बोल दिया। वाट परसेंटेज ऑफ सीज वेट इज बी, इज बी, बी। वाट परसेंटेज ऑफ सीज वेट इज बी, बी का यानी 8/5 इंटू 100, यानी 160%। 160% ऐसे निकाल। ओके, क्या हुआ, क्या हुआ। 5 नंबर भी बन गया, ये 6 नंबर। यही लास्ट क्वेश्चन है आपका। लाइट कट गई है, लाइट। ये डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ ए कॉपर स्फीयर 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, याद रखना। इज मेल्टेड ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द वायर इज 36, देन इट्स रेडियस। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू कितना लेंथ। ओके, और उसके बाद एक और कितना है स्फीयर का कितना 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया ऐसे करके 4/3। और ये जो रेडियस है डायमीटर दिया हुआ यानी 3 का क्यूब इक्वल टू कितना आर। रेडियस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, आर स्क्वायर। और लेंथ कितना दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 9 9 चौक 36, 36 यानी आर स्क्वायर कितना 1, तो आर इक्वल टू कितना 1, यानी 1 सेंटीमीटर का रेडियस रहना चाहिए जो वायर तार जो बनाया है। इस जब भी कोई चीज़ पिघलाया जाता है, एक चीज़ पिघला के दूसरा चीज़ बनाया जाता है, उसमें वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहता है। तो 1 तो ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन टिक मारोगे। तो एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी सही है। 2 3 4 5 4 ये था। मल्टीपल भी इसमें चेक कर सकते हो, पहले वाले क्वेश्चन 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 20%, 15 इस तरह से 16 क्वेश्चन बना दिए ना। तो इनमें से जो सबसे प्यारा क्वेश्चन मेरे लिए लगा वो ये वाला क्वेश्चन, तो प्यारा क्वेश्चन दिखलाता हूँ इसमें XYZ दिया हुआ था ना उसमें। बोलो ये कौन सा प्यारा क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है 1/x, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, परेशान हो जाओगे। बट एक नज़र से देखोगे ना, नज़र ने उसको नज़र से देखा, क्वेश्चन बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय, जय हिंद। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप ये PDF देख सकते हो।